हरे कृष्णा जी। सभी यूट्यूब के और फेसबुक के फ्रेंड्स को मेरी प्यार भरी हरे कृष्णा। आज की उत्तम तिथि पे जिसको अहोई अष्टमी कहा जाता है, जिसको अहोई अष्टमी के साथ बहुलाष्टमी भी कहा जाता है, और इसके साथ एक और तिथि है प्राकट्य तिथि, जो कि बहुत ही स्मरणीय है। तो आप सब जानते होंगे कि कौन सी तिथि है। अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं बता देती हूँ। आज श्याम कुंड राधा कुंड प्राकट्य तिथि है। आज के दिन ठाकुर जी ने संग राधा रानी की बहुत ही अत्यंत मनमोहक लीला की। तो चलो पहले हम आपको अहोई अष्टमी के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद राधा कुंड श्याम कुंड की छोटी सी कथा कहेंगे। अहोई अष्टमी घाट। इस दिन अहोई माता का पूजन किया जाता है। अहोई माता संतान सुख प्रदान करने वाली है। माँ का पूजन स्त्रियां करती हैं। संतान ना होने पर माता को प्रसन्न किया जाता है। तत्पश्चात माता प्रसन्न होकर संतान सुख प्रदान करती है। इस व्रत को वो माताएं भी करती हैं जिनके घर में पुत्र रत्न है, उसकी रक्षा के लिए वो व्रत करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन माता का पूजन किया जाता है। ये कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी को तिथि को आता है। तो ये तो रहा हमारा अहोई अष्टमी का, अहोलाष्टमी का व्रत और कथा। इस व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इसी दिन एक और प्राकट्य उत्सव है, वो है राधा कुंड और श्याम कुंड का। इस दिन भगवान कृष्ण ने राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया था, और इसके साथ साथ कहा जाता है कि जो इस दिन राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करता है उसे संतान प्राप्ति होती है। किशोरी जी उसके ऊपर कृपा करती हैं। चलो, राधा कुंड श्याम कुंड भगवान कृष्ण ने किशोरी जी के कहने पे प्रकट किया था। ये हमारे बहुत सारे पुराणों में इसकी कथा मिलती है। तो इसी दिन भगवान ने बैल रूपी अरिष्टासुर का वध किया था। तब राधा रानी ने भगवान कृष्ण को समस्त तीर्थों का स्नान करने के लिए कहा। इसकी कथा आती है इस तरह। जब भगवान कृष्ण गाय चरा करके ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय अरिष्टासुर नामक दैत्य बैल का भेष धारण करके भयंकर गर्जना करते हुए भगवान के सामने आया। सभी गोप गोपी गाय बछड़े डरकर थर-थर कांपने लगे और कृष्ण के शरण में गए। अरिष्टासुर बैल का भेष में कृष्ण को मारने लगा, फिर भगवान पर झपट गया। प्यारे प्रभु ने उसके दोनों सींग को पकड़कर उसे घुमा के जमीन पर पटका। फिर भगवान उसके सींग उखाड़े और उसका खूब पिटाई किया। उसके मुंह से खून आने लगा। उसका गोबर और मल मूत्र निकल गया। अंत उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तभी सभी भगवान कृष्ण की, जो उनके सखा थे, गोपियाँ गाय बछड़े, भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। तब भगवान कृष्ण राधा रानी के पास आए। तभी राधा रानी को मिलने के लिए आए, तो राधा रानी ने उनको मिलने से मना कर दिया। तो राधा रानी बोली,
हे कृष्ण, तुमने गौ वंश की हत्या की है। तुम पहले समस्त तीर्थों का स्नान करो, फिर मेरे पास आओ। तब भगवान ने अपनी बांसुरी से एक खड्डा किया। उसमें खड्डा करने के पश्चात समस्त तीर्थों का आवाहन किया। तब तत्पश्चात सभी तीर्थ उस खड्डे में सम्मिलित हो गए। तभी खड्डे में सम्मिलित होने के बाद प्यारे प्रभु ने स्नान किया तो सभी ग्वाल बाल राधा रानी को चिढ़ाने लग गए। तब राधा रानी ने अपने कंगन से खड्डा किया। खड्डा तीर्थों का और खड्डा करने के बाद तीर्थों का आवाहन भी किया, परंतु ठाकुर जी की लीला देखो, कोई तीर्थ नहीं सम्मिलित हुआ। तब प्यारे प्रभु ने किशोरी जी से कहा, हमारे कुंड से जल ले लो, परंतु किशोरी जी नहीं मानी। प्यारे प्रभु ने खेल खेल में अपनी लीला से अपने कुंड का जल किशोरी जी के खड्डे में दे दिया और नाम कर दिया राधा कुंड। इस कुंड को कंगन कुंड और संगम कुंड भी कहा जाता है। इसी कुंड को कंगन कुंड इसलिए कहा जाता है, राधा रानी ने अपने कंगन से खोदा था, जिसकी वजह से इसको कंगन कुंड कहा जाता है। और संगम कुंड इसलिए कहा जाता है, राधा कुंड और श्याम कुंड का मिलन है, दोनों मिले हुए हैं, इसी कारण से इसको संगम कुंड भी कहा जाता है। श्याम कुंड उसे कहते हैं जिसे अपनी बांसुरी से खोदा। दोनों कुंड बहुत ही पवित्र कुंड है। जो इसमें स्नान करता है, भजन करता है, भगवान अपने धाम को भेज देते हैं। तो ये रही राधा कुंड और श्याम कुंड की छोटी सी आपके लिए प्राकट्य उत्सव की तिथि के बारे में जानकारी। तो इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैंने डिसाइड किया है कि हमारे सनातन धर्म में, हम भारत देश के रहने वाले लोग, हमारे बहुत सारे उत्सव होते हैं और बहुत सारे उत्सवों का हमें पता होता है और बहुत सारे उत्सवों का हमें नहीं पता होता है। तो हम जैसे घर के बड़े बुज़ुर्ग लोग हम लोगों को बताते थे, तो वो तो हमें पता है, कुछ चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त की जाए और मैं उनके बारे में खुद भी जानूं और आप लोगों को भी अवगत कराऊं। तो होली अष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई और राधा कुंड, श्याम कुंड के प्राकट्य उत्सव की भी आपको बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा।